अब मैं दावत खिताब देने लगा हूँ। अल्लाह के फजल से जो पूरे पाकिस्तान में और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर बरतानिया के अंदर भी अल्लाह के फजल से तरीक़े अहले हदीस पर और बिलखसूस ख़त्म नबुव्वत के हवाले से उलमाए अहले हदीस की जो कुर्बानियाँ हैं और जो तारीख़ है उस पे अबूर रखने वाले, मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान में जितने मुबल्लिगीन हैं, अल्लाह ने सबसे बढ़कर अल्लाह ने इनको ये अजमत और शान अता की है। मरकजी रहनुमा है मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। मेरी मुराद हमेशा ही वफाओं का दर्स देने वाले, जमाती नज़म की अहमियत के तज़किरे करने वाले, अपने तो अपने बेगाने भी जिनके बारे में उनके वफाओं के तज़किरे करें। मेरी मुराद गाज़ी इस्लाम अजीम सहाफ़ी मिंबर रहबर कमेटी जो आज़ादी मार्च है उसके हवाले से दावत खिताब देता हूँ। गाज़ी इस्लाम राना मोहम्मद शफी खान साहब पकड़ पसरूरी मोहब्बत से साथ जज्बात का इजहार करें। नाराए तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। गाज़ी इस्लाम राना शफी खान साहब पसरूरी, गाज़ी इस्लाम राना शफी खान साहब पसरूरी। नारे तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, तेरा अमीर मेरा अमीर, तेरा अमीर मेरा अमीर। उठ के उठ के उठ के उठ के मारो। तेरा अमीर मेरा अमीर, तेरा अमीर मेरा अमीर। मोहतरम जनाब शेख अब्दुल बासित साहब, उस्ताद मोहतरम मुनाज़िर इस्लाम हाफिज शेख अब्दुल बासित साहब। लाइटा पिछले पासे करो, मैं भी तो वेखा लोगों पिछा कर लो जरा, मेरी अखा का मसला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फिल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त व अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद। चमन चमन कली कली रवश रवश पुकार दो, वतन को सरफरोश दो, वतन को जान निसार दो। जो अपने गैज़ बेकरां से कोहसार पीस दें, जो आसमां को चीर दें, हमें वो शाह सवार दो। और यही है अज़मतों का एक असूले जाविदा हजूर, अमीर को शजाअतें, गरीब को वकार दो। हजरात, मेरे अमीर की तरफ से अमीर मोहतरम जनाबे प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह और जमात की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी हुई है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद के आज़ादी मार्च में। वहां से मैं सिर्फ और सिर्फ इस इज्तिमा में उसी गरज से हाजिर हुआ हूं जो हर साल मुझे यहां आने पे मजबूर करती है। वो गरज हमारी जमात के इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग, हमारी मरकजी जमीयत अहले हदीस की वफादारी का इस्तिआरा मुनाज़िर इस्लाम हज़रत हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिस तरह जमात के साथ वफादारी की और हम जैसे कारकुनों के लिए एक तबिंदा मसाल कायम की, उसकी वजह से वो हमारे दिलों में जिंदा है।
जिंदाए जावेद हैं, जराए अबलाग के सहारे नहीं, वो अपने किरदार से पैकरे हयात बने हुए हैं। हरगिज नमीरत आंख के दिल जिंदा शुद बाइश, सब दस्त पर जरीदाए आलम दवा में मां। आपका ये इज्तिमा उनका सदका-ए जारिया है। उनका सदका-ए जारिया सिर्फ उनके अजीमुल कदर साहबजादगान हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल बासित शेखपुरी और हजरत मौलाना कारी अब्दुल रहमान ही नहीं, आप सब भी उनका सदका जारिया है, हम भी उनका सदका-ए जारिया है। और ये अजीम इज्तिमा जो आमिना के लाल, मक्का के तुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी मिदहत, आपकी शान शौकत, अजमत, रिफत, अशरफियत और अरफाइयत, मुकाम और मर्तबत के बयान के लिए मुनक्कद हुई है। यह भी उनका सदका-ए जारिया है। हजरात, सीरत नबवी बयान करने की शय तो है, लेकिन सिर्फ बयान करने की शय नहीं, बल्कि अपनाने की चीज है। और जब तक सीरत नबवी से इक्तिबास ना किया जाए, आपकी तालीमात और आपकी सीरत की दर्शिंदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाया जाए, तब तक बात बनने की नहीं है। आज इस पाकिस्तान के अंदर ऐसा वक्त आन पहुंचा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के इस्लामियात, इस्लाम पसंद, दीन पसंद, दीन से मोहब्बत करने वाले एक इस्तिराम में मुब्तला है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो नाम मोहम्मद अरबी पर हासिल किया गया था। पाकिस्तान बनाते वक्त आज हमें कहा जाता है कि दीन का कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सियासत के दौरान में मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा दीन हमारी सियासत है। हमारी सारी सियासत दीन के दायरे के अंदर रहकर है। और हम ये समझते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये मुल्क तो वो मुल्क है जो बना ही इस नारे पर था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ऊंची आवाज से, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरात, अगर ये नारा पाकिस्तान बनाते वक्त बर्रे सगीर के गलियों कूचे में ना गूंजता तो रब्बे काबा की कसम पाकिस्तान के लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार ना होता। पाकिस्तान बनाते वक्त बर्रे सगीर के मुसलमानों ने हंसते खेलते हुए जानों के नजराने पेश किए थे। खुशी के साथ अपनी जन्मभूमियां छोड़ी थी, अपने घर बार छोड़े थे, अपनी जायदादें छोड़ी थी, अपने हाथों से अपने प्यारों के लाशों को उठाया था। पाकिस्तान बनाने के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी गई थी। बूढ़े तलवारों की धारों पर तड़पते हुए दिखाई दिए। बच्चे, मासूम बच्चे नेजों की अनियों पर रक्स करते हुए दिखाई दिए। उन माओ और बहनों की इफ्तों को लूटा गया कि जिनके चेहरों को कभी आसमान ने न देखा होगा। और ये सारी कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह
लेकिन पाकिस्तान बनाने के बाद इस पाकिस्तान के अंदर मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। वो लोग आगू बनकर बैठ गए जो इस्तेमार के एजेंट थे, जो सेकुलर कहलाने वाले थे, दीन का मजाक उड़ाने वाले थे। यही वजह है कि बारहा गाहे बगाहे पाकिस्तान के दीन पसंद, दीनदार, दीन से मोहब्बत करने वाले तबकात मुख्तलिफ तहरीक बर्पा करते रहे। पाकिस्तान के अंदर वो दौर भी आया कि जब मरज़ई और मरज़ई नवाज इस पाकिस्तान के रुख को चेंज करना चाहते थे। वो मरज़ई जिनके अकीदे का हिस्सा है अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है कि पाकिस्तान फिर भारत का हिस्सा बन जाए। आज हमारा वजीर आजम करतारपुर में खड़े होकर सिखों की गुरु के कब्र को मदीने जैसा मुकद्दस कहता है और कहता है करतारपुर उसी तरह मुकद्दस है जिस तरह मदीना मुकद्दस है। और वहां खड़े होकर यह कहता है कि कश्मीर का मामला जमीन का मसला नहीं, हकूक इंसानियत का मसला है। गलत, कश्मीर जमीन का मसला है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। कायद आजम ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का ना नाम मुकम्मल होता है, ना नक्शा मुकम्मल होता है। और कश्मीर के अंदर रहने वाला एक एक मुसलमान हमारे वजूद का हिस्सा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हजरात, मौलवाए किराम तशरीफ फरमा है, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, एक रोज नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कैलूला फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। ऐसे में मदीने की गलियों के अंदर चंद यहूदी गुंडे एक यहूदी लड़की की इज्जत के दर पे थे, उसके पीछे लगे हुए थे। वो अपने सरदारों के नाम की दुहाई दे रही थी, कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। भागते भागते वो सैयदुर रसूल के घर के पास आई और आकर उसने दुहाई दी, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, हाय मोहम्मद, तेरे शहर की एक बेटी की इज्जत को लूटा जा रहा है। मैं अपने बड़ों के नाम की दुहाई दे चुकी, कोई मेरी मदद को नहीं आया। तू इज्जतों का रखवाला है, तू लोगों की इज्जत असमतों की हिफाजत करने वाला, लोगों की इज्जतों का एहसास दिलाने वाला है। हजरत उम्मुल मोमिनीन कहती है, सैयदुर रसूल के कानों में इस आवाज़े का पड़ना था। आप उसी वक्त उठ के खड़े हो गए। वो चादर जिसका तस्करा रब ने अपने कुरान में किया है आपके कंधों पे जमीन पे घिसती हुई जा रही है। बाहर निकले और कहा, ए यहूदी की बेटी, तू यहूदी की बेटी नहीं, मुझ मोहम्मद की बेटी है और तेरी तरफ उठने वाला हाथ बाकी नहीं रहेगा। मैं तेरी हिफाजत करूंगा, अपनी बेटी की तरह हिफाजत करूंगा। ये नाम मोहम्मद अरबी पे अपने आप को मुसलमान कहने वालों, नाम मोहम्मद अरबी लेकर दूसरों की तरफ उंगलियां उठाने वालों, आज यहूदी की बेटी नहीं, आज मोहम्मद की बेशुमार बेटियां कश्मीर के अंदर दुहाई दे रही हैं। हम रोज उनकी चीखों को सुनते हैं लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आज हमारे हुक्मरान ये तो कहते हैं कि कंट्रोल लैंड के इस तरफ अगर इंडिया ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गोया तुम इस बात का ऐलान कर चुके हो कि कंट्रोल लैंड के पार का कश्मीर
तुम्हारे लिए कुछ अहमियत नहीं रखता, जबकि हम ये समझते हैं कंट्रोल लैंड एक इस्तिबदाद की अलामत है। कंट्रोल लैंड के इस तरफ भी कश्मीरी हमारे भाई हैं, कंट्रोल लैंड के उस तरफ भी कश्मीरी हमारे भाई हैं। सिर्फ कश्मीर के मुसलमान नहीं, रब्बे काबा की कसम, भारत के मुसलमान भी हमारे वजूद का हिस्सा है। हम उनके लिए भी उसी तरह तड़पते हैं जिस तरह पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए तड़पते हैं। हजरात, कश्मीर मरज़इयों के लिए खास अहमियत रखता है। मरज़ई अगर आप उनके साथ को मुज़ाकरा करें, मुबाहसा करें या मुनाजरा करें, वो मिर्जे की शख्सियत पर बात नहीं करते, सबसे पहले हयात मसीह पर बात करते। उनका कहना यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और उनकी कब्र कश्मीर के अंदर है, श्रीनगर के करीब। शुरू से उनका इरादा यह है कि कश्मीर उनकी निगरानी में आ जाए और कश्मीर की सियाहत के नाम पर वो लोगों को दुनिया से बुलाकर मिर्जा की कब्र दिखाकर कादियानियत की तबलीग कर सके। पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज की मदद के साथ एक कश्मीर कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर मिर्जा का बेटा बशीरुद्दीन महमूद सरबराह बनाया गया। तो हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस साजिश का पर्दाचाक करते हुए ये कहा था कि हम किसी ऐसी कमेटी को मानने के लिए तैयार नहीं जिसके अंदर कोई मरज़ई शामिल हो। यही वजह है कि करतारपुर और कश्मीर की मौजूदा सूरत हालात एक किस्म की साजिश है। आज पाकिस्तान के अंदर हमारे उलमा की मेहनतों की वजह से मरज़ई दब चुके हैं, लेकिन मरज़इयों के सहूलतकार मौजूद हैं जो साजिश कर रहे हैं। कादियानियत नवाजी का करतारपुर के हवाले से मैं आज की बात नहीं करता। 1975 के अंदर शोरश कश्मीरी ने एक किताब लिखी थी, तहरीक खत्म नबूवत, उसका सफा नंबर 224। हाई साहब या तो ही कर लो या मैनू कर दो, स्टेज ते खलो के लगे दे, एक वक्त कोई बंदा बोल सकता। शोरश कश्मीरी ने 1975 में तहरीक खत्म नबूवत के सफा नंबर 224 पर और बाद में अपने एक पंफलेट जो 42 सफात का है, अजमी इसराइल साजिश, उसके अंदर कहा कि इस्तेमार एक साजिश करेगा, सिखों और कादियानियों को मिलाकर एक खित्ता हासिल करेगा, पंजाब पर कब्जा करेगा। सिख ये कहेंगे जिस तरह मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, इसी तरह ननकाना साहिब और करतारपुर हमारे लिए मक्के और मदीने की तरह मुकद्दस है। अगर मक्के और मदीने पर मुसलमानों का हक है तो इस इलाके पर सिखों का हक होना चाहिए। 1975 में लिखा था शोरश कश्मीरी। आज हमारा वजीर आजम करतारपुर का लांगा खोलता है, राहदारी खोलता है और वहां खड़े होकर यह कहता है कि यह उसी तरह मुकद्दस है जिस तरह मदीना मुकद्दस। मैं यहां एक बात और बता दूं, अमेरिका ने भी करतारपुर की इस राहदारी पर खुशी का इजहार किया है और मोदी ने भी इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। मुझे बताएं, अगर मोदी पाकिस्तान का दुश्मन है और है तो वो किस खुशी का इजहार कर रहा है, क्यों इस बात पे खुशी का इजहार कर रहा है? और मैं पूछता हूं आपसे, हर रोज बाउंड्री लाइन पर इंडिया हमले करता है, जारहियत करता है, बम्बिंग करता है, मिसाइल फेंकता है। हर रोज आप खबरें सुनते हैं कि पाकिस्तान के शहरी शहीद हो रहे हैं। मुझे बताएं
कि बाउंड्री लैंड का इंडिया तो हमारा दुश्मन है, करतारपुर का इंडिया हमारा दोस्त किस तरह हो सकता है? अभी सिखों का पंजाब इंडिया से अलग नहीं हुआ, अगर वो भी इंडिया का हिस्सा है, बाउंड्री लैंड के पार का इंडिया का हिस्सा है, अगर वो हमारा दुश्मन है तो वो भी हमारा दुश्मन है। मैं यहां बूढ़े होंगे ऐसे जिन्होंने पाकिस्तान बनते वक्त देखा होगा मुसलमानों का लहूलुहान। मेरे वालिद साहिब सिखों के साथ लड़ाई, सिखों के हमले की वजह से उनका एक हाथ कट गया था, चेहरे पर, छाती पर, पुष्ट पर जख्म ही जख्म थे। हमारे खानदान के 5 अफराद शहीद हुए। इसी तरह बेशुमार खानदान हैं जो लुटे फटे कटे हुए पाकिस्तान में आए थे, जिन पर हमले किए थे सिखों ने किए थे। बेशुमार मुसलमान बहनें, बेटियां उठाकर ले गए थे। इतनी दोस्ती उनके साथ काहे की कि अब्दुल्ला दीवाना हो जाए किसी और की शादी में। हजरात, कदम उठाएं, सोच समझकर उठाएं। मैं यहां से लाहौर जाता हूं, जगह जगह मुझसे शिनाख्ती कार्ड पूछा जाता है, लेकिन सिख अगर पाकिस्तान में आए तो उनसे पासपोर्ट भी ना पूछा जाए। यह क्या है हैरानी का मुकाम? क्या कहना चाहिए? आज हमारे कुछ नादान दोस्त ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया है तो अहले हदीस क्यों शामिल है? अहले हदीस ही नहीं, पाकिस्तान का हर वो फर्द जो इस्लाम से मोहब्बत करता है, जो जमहूरियत से मोहब्बत करता है, जो पाकिस्तानियत से मोहब्बत करता है, आज फजलुर रहमान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आज एक तफरीक है पाकिस्तान के रहने वालों के दरमियान। कुछ लोग हैं जो इमरान खान के साथी हैं और एक वो लोग हैं जो इमरान खान की सियासत, उसकी कह मुकरनियां, उसकी एजेंडाकारी, यहूदियत की एजेंडाकारी, उसके खिलाफ खड़े हैं। और वो सारे जो उसके खिलाफ खड़े हैं वो फजलुर रहमान के साथी। फजलुर रहमान ने आज अगर आजादी मार्च के नाम पर धरना दिया हुआ है, कामयाब होते हैं या नहीं? मैं समझता हूं सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इस मार्च से पहले पाकिस्तान के अंदर वो लोग हावी हो रहे थे जो दीन बेजार हैं, जो दीनी तालीमात का मजाक उड़ाते रहे, जो उलमा की तज़हीक करते रहे, उलमा के खिलाफ लतीफे घड़ते रहे, इस्लाम के बारे में बदतमीजी करते रहे, वो हावी हो रहे थे। मौलाना ने आजादी मार्च करके पूरी दुनिया को यह बात बता दी है कि आज भी अगर स्ट्रीट पावर किसी के पास है, आज भी अगर मरने वाले लोग किसी के साथ हैं, तो पाकिस्तान की दीनी जमातें हैं, सियासी जमातें नहीं। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक उन्होंने अपने मार्च के जरिए से बताया है कि दीन के तालिब इल्म, दीन से मोहब्बत करने वाले कितने मुहज्जिब हैं, लोगों का कितना ख्याल रखते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी का कितना ख्याल रखते हैं। और दूसरी तरफ 126 दिन का धरना देने वाले वो लोग हैं जो रोशन ख्याल समझे जाते थे, जो पढ़े लिखे समझे जाते थे। उनका किरदार भी एक तरफ है और दूसरी तरफ दीन से मोहब्बत करने वालों का किरदार। वो लोग वो थे जो अपने ही कारकुन खवातीन के दुपट्टे खींचते थे। और आज फजलुर रहमान के दीन से मोहब्बत करने वाले कारकुन, अगर कोई खवातीन आती है तो उनके सरों पे चादरें देते हैं। ये है फर्क, ये है वो इज्जत। हजरात मुझे ये बताएं, आप भी रोज देखते हैं
लोग मुस्लिम लीग को वोट देने के लिए तैयार हैं, लोग पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं, लोग पीटीआई को वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके लिए मैदान में आकर लड़ने मरने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी तरफ मजहबी जमातें हैं, जिनके लोग थोड़े हैं या ज्यादा, अपनी जमात के साथ वो बसता है, वो अपनी जमात के एजेंडे पर पूरी वफादारी के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ा फायदा फजलुर रहमान की आजादी मार्च से यह हुआ है कि दीन पसंद लोगों की हिम्मतें बढ़ गई। दूसरी बात यह, फजलुर रहमान कोई तासुब की बात करके मरज़इयत को उजागर नहीं कर रहा, वो तासुब की बात करके अहले हदीस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। मुझे मालूम है कि वो हमारी जमात या हमारे अमीर का कितना एहतराम करता है। हमारे लोग उसके मार्च में शरीक नहीं, लेकिन कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, और इस्लामाबाद में आज भी जो कंटेनर खड़ा है उस पे हमारे अमीर की फोटो उसी तरह कायम है जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की कायम है। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान का इस्लामी तशख्खुस बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, इस्लाम का तशख्खुस बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मरज़इयत के फितने का खात्मा चाहिए या नहीं चाहिए? पाकिस्तान की सालमियत चाहिए या नहीं चाहिए? सिविलियन बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, इस्लामी आयन के बका के लिए, और आयन के अंदर जो इस्लामी दफात हैं उनके तहफ्फुज के लिए हमको आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? हाथ खड़े करके अपनी क़यादत का साथ देंगे, अमीर प्रोफेसर साजिद मीर का साथ देंगे इंशाअल्लाह। अगर आप इसी तरह कायम रहे तो ऐसा भी एक दौर आएगा, कौनो मका ताजीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो अहले खिर्द तस्लीम करेंगे, और अब के बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे।